21 नवंबर 1963 केरल के तट पर बसे एक छोटे से गांव थुम्बा में अचानक आसमान चीरता हुआ एक रॉकेट ऊपर उठता है। लोग हैरानी से उसे देखे चले जाते हैं और बच्चे जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। यह भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाचे था, जो आसमान की ओर उड़ान भरकर भारत में एक नई क्रांति का बिगुल बजा रहा था। यह लॉन्च सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं था, बल्कि ये उस सपने की पहली किरण थी जिसे एक दूरदर्शी वैज्ञानिक ने देखा था। ये विजनरी साइंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। वो दौर ऐसा था जब भारत गरीबी, बेरोजगारी और इलिटरेसी से जूझ रहा था। दुनिया पूछ रही थी कि आखिर एक गरीब देश को स्पेस रिसर्च की क्या जरूरत है। भारतीय अखबार छाप रहे थे, वी नीड राइस नॉट रॉकेट। लेकिन विक्रम साराभाई का विजन था कि अगर भारत गरीब है तो हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में और इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी देश की असली समस्याओं को हल कर सकती है। उन्होंने सैटेलाइट्स को कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर और एजुकेशन से जोड़कर साबित करके दिखाया कि स्पेस सिर्फ युद्ध की दौड़ के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की भलाई के लिए भी है। उन्होंने न केवल इसरो की नींव रखकर भारत को स्पेस प्रोग्राम में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि उन्होंने साइंस, रिसर्च और मैनेजमेंट के ऐसे कई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स बनाए जिन्होंने एक पिछड़े और कई समस्याओं से जूझ रहे इंडिया के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल दिए। उनमें देश प्रेम की भावना इतनी कूट कूट कर भरी थी कि उन्होंने अपनी पर्सनल वेल्थ को भी देश के विकास के कामों में लगा दिया था और इंडिया को स्पेस में स्टैब्लिश करने के लिए जीवन भर केवल ₹1 की टोकन सैलरी पर काम करना स्वीकार किया था। उनका रुतबा इतना ऊंचा था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान शख्स भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। तो आइए जानते हैं महान विजनरी रहे डॉक्टर विक्रम साराभाई की पूरी कहानी, कैसे उन्होंने अपनी 52 साल की छोटी सी जिंदगी में भारत को चांद पर ले जाने की नींव रखी और देश को ऐसे संस्थान दिए जिन पर आज भारत गर्व करता है। विक्रम अंबालाल साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद में एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली में हुआ था। वो अंबालाल साराभाई और सरला देवी के 8 बच्चों में से एक थे। उनके पिता अंबालाल साराभाई कपड़ों के बड़े व्यापारी थे और पूरे गुजरात में उनकी कई टेक्सटाइल मिल्स थी। उस समय भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जलियांवाला बाग जैसे भयानक हत्याकांड के बाद देश की आजादी की लड़ाई और भी तेज हो गई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बिगुल फूंका जा चुका था और देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस लड़ाई में कूद पड़े थे। इन्हीं में एक नाम विक्रम साराभाई के पिता अंबालाल साराभाई का भी था। उन्होंने न सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया बल्कि फ्रीडम फाइटर्स को हर संभव आर्थिक मदद भी दी। यही वजह थी कि विक्रम साराभाई के पिता के घर उस समय की कई महान हस्तियों का आना जाना रहता था। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जय कृष्ण मूर्ति,